कुछ दिनों से जो हो रहा है उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया और उसके कुछ ही दिन बाद खुद अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर मीडिया और पुलिस के सामने गोली नमर के हत्या कर दी। आज भारत में 2 तरह के लोग हैं जो अपने पॉइंट्स दुनिया के सामने रखते हैं। एक है वो लोग जो इसे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हो रहा है। दूसरे वो लोग जो इस बात को सेलिब्रेट कर है। तो आइए समझने की कोशिश करें कि क्या एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लगता है, वो 5 बार चुनाव जीतकर लीडर कैसे बन सकता है? क्यों हमारे लॉ ब्रेकर्स हमारे लॉ मेकर्स बन रहे? और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन, और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई? आज के वीडियो में हम भारत के कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम जिनकी वजह से गैंगस्टर्स लीडर्स बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अतीक अहमद हैं कौन। उनकी जर्नी एक थांगेवाला से लेकर एक बाहुबली यानी एक माफिया डॉन से लेकर एक पॉलिटिशियन तक बनी। कैसे अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर कहते हैं। फर्स्ट गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वो ऐसे पहले ही इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंदर बुक हुए थे। इनके ऊपर पहला केस तब लगा जब वो सिर्फ 17 साल के दिन, और ये किसी छोटी मोटी चोरी का केस नहीं बल्कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो उस मूवी में आतिक अहमद जैसे गैंगस्टर्स पैसे कैसे कमाते थे वो अच्छी तरह से दिखाया गया। ये कोयले की चोरी करते थे। ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कोयला ट्रांसपोर्ट होता था और वो इन्हीं ट्रेन से कोयला चुराया करते थे। फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए, सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को ही मिले ताकि वो अपने इलीगल चोरी की ओर बढ़ पाए। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर हुआ करते थे। पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से डरते थे। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी ताकि दोनों गैंग के गैंग मेंबर्स एक दूसरे से भिड़ जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे। पूर्ण विराम। इस वीगर लॉजिक की वजह से आतिक अहमद की गैंग बड़ी हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोच रहे होंगे कि अब अतीक अहमद का गेम खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली से एक कॉल आया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक अहमद समझ गए कि क्राइम छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए। सिर्फ एक बार नहीं, 5 बार कंजर्वेटिव भी पॉलिटिशियन बनने के बाद उनके क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई, इनफैक्ट चल पड़ी। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा केस दर्ज है, जिनमें मर्डर और किडनैपिंग, एक्सटोर्शन जैसे सीरियस केसेस भी है। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली की क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते थे। वो लोकसभा में एमपी बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार गए। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने गांव वापस जा रहे थे, तब उनका मर्डर कर दिया गया। अब यहाँ से अतीक अहमद के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्हें 3 साल के लिए राजूपाल मर्डर केस में जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को मैनेज किया करते थे। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वो इलाहाबाद जेल में कैद, इलाहाबाद उनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो पूरे टाइम अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से ऑपरेट किया करते थे। 2017 में उन्हें इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया। सोचा कि अब उनकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में ही बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर्स साइन करवाए। सोचिए, हमारा सिस्टम इतना ब्रोकन है कि एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता। जजेस उनके केसेस सुनने से डरते थे। उनकी बेल की केस से 10 हाईकोर्ट जज ने खुद को बाहर करवाया था। कहा था कि नहीं भाई, किसी और जज को देखो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात के साबरमती जेल कंसिस्टेंटली मूव किया जाता था। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के ISI और लश्कर ए तोयबा के साथ कनेक्शंस है और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस भी किया था।
इन्वेस्टिगेशन जा रही थी और आशा प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, जब उन पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई और उन्हें और उनके भाई को मार दिया। सरेआम मीडिया और पुलिस के सामने गोली मार के दोनों भाई की हत्या कर दी। अब पुलिस उसकी पत्नी शाइस्ता और कुछ करीबी की खोज पूरे उप में कर रही है, जो पिछले कुछ दिनों से फरार है।